अब कोई भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर विदाउट रजिस्ट्रेशन काम नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है और उसके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर द्वारा ये फैसला जो है वो लिया गया है, इत्तला दी गई है कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं उन तमाम को जो है वो पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उसके बाद ही जो है वो काम जो है वो कर सकते हैं, अन्यथा उन पर जो है वो कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। इसके अलावा अगर पहले से ही आपका जो कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है तो उसको एक बार फिर से आपको जो है वो रिन्यू करना होगा। ये ज़रूरी जो इत्तला है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स जो है वो चलाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम टोटल की बात करें तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और आए दिन जो है वो नए जो कोचिंग सेंटर्स है वो खुलते हैं, जगह जगह पर जो है वो खोले जाते हैं। कई जो कोचिंग सेंटर्स है वो आसपास के नवाही इलाकों में भी जो है वो खोले जाते हैं और इन कोचिंग सेंटर्स की जो जानकारी है वो जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। चाहे आपका कोचिंग सेंटर किसी बड़े टाउन में हो या आसपास के किसी गांव में हो, आपको मुकम्मल जानकारी देनी होगी, पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद पूरी जानकारी जो है वो गवर्नमेंट को देनी होगी कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो है वो काम करता है और जो स्टूडेंट्स है वो कितने आपके पास एनरोल है और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स है वो कितनी फ़ीस आप जो है वो वसूल करते हैं, ये सारी जानकारी जो है वो देनी होगी। और सबसे बड़ी बात वर्किंग आवर्स के दरमियान, यानी कि जो स्कूलों का वक्त है, गवर्नमेंट स्कूल जिसमें खुलते हैं, चाहे वो 10 से 4 हो, 9 से 3 हो, या टाइम जब चेंज होता है उस वक्त टाइम शिफ्ट होता है, गर्मियों में अलग सर्दियों में अलग, उन वर्किंग आवर्स के दौरान कोई भी कोचिंग सेंटर जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये रूल्स की वायलेशन मानी जाएगी और कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में मैं फिर से बता दूं, कोचिंग सेंटर्स जो है वो अपने विल पर जो है वो खोले जाते हैं। 4-5 लोग ग्रुप में इकट्ठे होकर कोचिंग सेंटर जो है वो खोलते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी हो, चाहे आप स्कॉलर हो, आप रिटायर्ड मास्टर हो, रिटायर्ड प्रोफेसर हो या कोई और हो, आप अगर कोचिंग सेंटर खोलते हैं और वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसकी रिन्यूअल जो है वो करवाना होगा। उसके बाद वो कितने बजे से कितने बजे तक फंक्शन करता है ये भी बताना होगा। बच्चे कितने एनरोल है और उसके साथ साथ बच्चों से फ़ीस कितनी वसूली जाती है वो भी बताना होगा। और साथ ही साथ वर्किंग आवर्स के दरमियान जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, अन्यथा जो कार्रवाई है कानूनी वो शुरू की जाएगी और आपको जो है वो एक जो रिमर्स है उसका शिकार होना पड़ सकता है। ये इत्तला डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर द्वारा जो है वो दी गई है और जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी, स्टूडेंट्स की जो एक बेहतर एजुकेशन है उसके फेवर में ये डिसीजन बहुत अहम जो है वो माना जाएगा, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में जो है वो जब वो रजिस्टर्ड होंगे तो वो गवर्नमेंट की सर्विलेंस में रहेंगे और गवर्नमेंट के सर्विलेंस में रहने के बाद स्टूडेंट्स एक तरफ से सेफ फील करेंगे, दूसरा स्टूडेंट्स के साथ अनवांटेड कोई एक्टिविटी जो है वो उसके भी चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे और इस तरह से बच्चे जो है वो फ्री एनवायरनमेंट में जो है वो बेहतर पढ़ाई हासिल जो है वो कर सकते हैं। बड़ा फ़ैसला है, बेहतर फ़ैसला है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है और साथ ही साथ एजुकेशन जो है उसको बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर माफ़ कीजिएगा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर द्वारा एक अहम इत्तला जो है वो दी गई है।